Hello everyone, welcome back to my channel Deepanjali Upadhyay's World. So friends, I hope you all are doing good. तो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो जो है वो फुल्ली हाउसवाइफ के लिए डेडिकेटेड है। जी फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हाउसवाइफ जो है घर में रहकर स्मार्ट एंड स्टाइलिश कैसे दिख सकती हूँ। उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कुछ टिप्स जो आपको फॉलो करने होंगे, जिससे कि आप घर में भी बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट एंड स्टाइलिश दिख सकती हैं। गाइस, जो आज का हमारा वीडियो है बेसिकली हाउसवाइफ के ऊपर है कि घर में रहकर हाउसवाइफ स्टाइलिश कैसे दिख सकती हैं। सो गाइस, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। हमेशा सुनने में आता है कि जो हाउसवाइफ हैं वह घर के कामकाज में इतनी ज़्यादा उलझी रहती हैं कि अपने लिए थोड़ा भी टाइम नहीं निकाल पाती हैं, अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हाउसवाइफ जो है घर में रहकर स्मार्ट एंड स्टाइलिश कैसे दिख सकती हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड, फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, और वो फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट होता है हमारे क्लॉथिंग से। जी फ्रेंड, जो हमारी क्लॉथिंग है, हमारे कपड़े हैं, हाउस वाइफ हैं चाहे हम वर्किंग वूमन हैं, हमारा जो कपड़ा है, हमारा जो अपैरल है, जो हम डेली वेयर में पहनते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है हमारी पर्सनालिटी पे। एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए, आप डेली वेयर में जो भी कलर सेलेक्ट करते हैं वह ब्राइट शेड में ही होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप ब्राइट सेलेक्ट करोगे वो आपको उतना ही ज़्यादा फ्रेश एंड ब्यूटीफुल दिखाएगा। आप दिन भर बुझे बुझे भी नहीं लगोगे। इनफैक्ट आप खुद ही नोटिस करते होंगे कि कुछ ड्रेसेस ऐसे होते हैं जिनमें आप बहुत अच्छे लगते हैं, और कुछ ड्रेसेस ऐसे होते हैं जिनमें आप बहुत डल दिखते हैं। तो आप हमेशा देखिए कौन से कलर आपकी कॉम्प्लेक्शन, आपकी बॉडी टाइप को सूट करते हैं, तो आप वही कलर ट्राई कीजिए, उन्हें ही सिलेक्ट कीजिए। फिर देखिए आप डेली वेयर में भी कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखेंगे। घर पर चाहे आप दुपट्टा पहने या साड़ी पहने। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, अगर साड़ी पहनी है तो बिना पिन लगाए हुए कैसे भी पहन ली, और अगर सूट पहना है तो एवं कैसे भी किसी भी तरह से हैंग करके दुपट्टा जो है डाल लिया। अरे इसलिए लोग कहते हैं कि हाउस वाइफ है, अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाती है। तो प्लीज़ लेडीज़, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। तो याद रखिए कि जब भी आप साड़ी पहनती हैं अच्छे से प्लेट करें, चाहे वह शोल्डर प्लेट हो या वेस्ट प्लेट हो, अच्छी तरह से उसे पिन अप करके पहने। इससे आप देखेंगी कि आपकी साड़ी सारा दिन उलझेगी भी नहीं, और दूसरा वो काफ़ी नीट एंड क्लीन लगेगी। सेम कंडीशन अगर आप सूट पहनते हैं और अगर आप सूट पे दुपट्टा लेते हैं तो उसकी ड्रॉपिंग भी आप डिफरेंट स्टाइल में कर सकते हैं। इससे आपका डेली वेयर में जो है स्टाइल भी ऐड होगा, और एक बार अगेन आपको स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल लुक देगा। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आप अपने कपड़ों पर ध्यान देकर कर सकते हैं। उन्हें अच्छी तरह से पिन अप करें, कोई भी ड्रेस पहने तो उसे मेंटेन अच्छी तरह से करें, और इन बातों पर विशेष ध्यान दें। तो फ्रेंड्स, डेली वेयर में जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वह है कलर कॉम्बिनेशन। जिस टाइप के कलर आपके ऊपर खिलते हैं, जो कलर आपको अच्छे लगते हैं, वही कलर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई अपने डेली वेयर की बात। अब स्टार्ट करेंगे अपने हेयर से। आई नो कि बालों को खुला तो बिल्कुल भी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि घर में इतने ज़्यादा काम होते हैं, खाना बनाना होता है, और अगर बाई चांस खाने में बाल मिल जाए तो बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होता है। तो बाल खुले रखने का जो सजेशन जो है मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दूँगी। सो गाइस, फर्स्टली हमें ये ध्यान देना है कि हम बालों को अच्छी तरह कॉम्ब करते रहें, टाइम टू टाइम अच्छी तरह स्टाइल करते रहें। आप ये ज़रूर ध्यान दें कि आपके फेस पे कौन सा पार्टिंग सूट करता है, चाहे वो मिडिल पार्टिंग हो या फिर वो साइड पार्टिंग हो, या फिर आप पब बनाते हो, जो भी पार्टिंग आप पे सूट करता है, अकॉर्डिंग टू योर फेस आप कोई भी हेयर स्टाइल बना सकते हैं जो भी आपकी पर्सनालिटी को सूट करता हो। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, वो है हमें अपने बालों को टाइम टू टाइम ट्रिम कराना ज़रूरी है। ट्रिम कराने से हमारे बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। और अगर इसके बाद बात की जाए हेयर स्टाइल की, तो आई नो कि हाउस वाइफ को खुले बाल लेना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि घर में इतने काम होते हैं। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं कि आप जो है बालों को हाफ क्लेचर करके भी लगा सकते हैं, या फिर इस टाइप का पोनीटेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप अगर सर पे पल्लू, कई हाउस वाइफ को जो है सर पे पल्लू भी लेना होता है, तो फ्रेंड्स आप उसके लिए पूरे बालों का यहाँ पर जूड़ा बना सकते हैं अच्छी तरह फोल्ड करके। सो उससे आपको दो फ़ायदे होंगे, आपका जूड़ा भी बन जाएगा, आप स्टाइलिश भी दिखेगा, एंड वो जो पल्लू आपने लिया है वह गिरेगा भी नहीं। फ्रेंड्स, इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट टिप होगी वह होगी ज्वेलरी को लेकर। बहुत सारे लोग, कई लोग गोल्ड ज्वेलरी पहनते हैं और कई लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी पसंद करते हैं। तो गोल्ड ज्वेलरी अगर आप पहनते हैं तो आप इस टाइप के छोटे से झुमके, छोटी सी बाली भी पहन सकते हैं डेली वेयर में। इससे बहुत ही प्यारा लुक आता है। एंड अगर आप इस टाइप की इयररिंग्स नहीं पहनते हैं, आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी पसंद है, तो आप जो
पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, जो मैं पहनती हूँ, जो मैं ट्राई करती रहती हूँ। जो आजकल ऑक्सीडाइज ज्वेलरी चल रही है, उसके जो झुमके होते हैं वो बहुत ही मतलब वो ज्वेलरी बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होती है, बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश दिखती है, तो आप वो भी ज़रूर ट्राई कीजिए। सो फ्रेंड, प्लीज़ एक बार इस टाइप के ऑक्सीडाइज झुमके ज़रूर ट्राई कीजिए। आई रियली होप कि ये आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत ही सूट करेंगे और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर बात करेंगे मंगलसूत्र की, तो मंगलसूत्र में जो पहले के मंगलसूत्र डिज़ाइन है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्किप कीजिए। आजकल इस टाइप के मंगलसूत्र आते हैं, वो बहुत ही लाइट वेट होते हैं, बहुत ही क्लासी और बहुत ही प्यारे दिखते हैं, तो आप इस टाइप के कुछ मंगलसूत्र पहन सकते हैं, या फिर नॉर्मल चैन या पेंडेंट भी आप डाल सकते हैं गले में। इससे आप काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश दिखेंगे और ये बहुत ही क्लासी और प्यारे भी दिखते हैं। तो आप इस टाइप के बहुत ही लाइट वेट चेन मंगलसूत्र ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस टाइप के पेंडेंट वाले मंगलसूत्र भी ट्राई कर सकते हैं, इससे भी आप काफ़ी स्टाइलिश दिखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्टेप होगी वह होगी बैंगल्स, चूड़ियों को लेकर, जो हमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है। तो फ्रेंड्स, मैं डेली वेयर में यही कहूँगी कि अगर आप चूड़ियाँ पहनते हैं और बहुत सारी चूड़ियाँ पहन लेते हैं हाथों में, तो वह काम करने में भी ज़्यादा दिक्कत करती हैं, तो आप उसको अवॉइड कीजिए। और आप जो प्लेन चूड़ियाँ होती हैं लाइक दिस, प्लेन चूड़ियाँ, इस टाइप की चूड़ियाँ आप 5-5, 10-10 जितनी भी आपको पसंद है आप डाल सकते हैं, तो उससे आप बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश भी दिखेंगे। या फिर आप एक एक कड़ी भी डाल सकते हैं, जैसे कि आप कुछ इस तरह की प्लेन कांच की चूड़ियाँ पहन सकते हैं। और अगर आपको ये नहीं पहननी है तो आप मेटल की चूड़ियाँ भी ट्राई कर सकते हैं, ये भी बहुत ही सुंदर दिखेंगी आपके हाथों पर। इसके अलावा आप घर पर कुछ इस टाइप के कंगन भी ट्राई कर सकते हैं, और अगर आपको ये नहीं पसंद तो फिर आप इस टाइप की कांच के बैंगल भी ट्राई कर सकते हैं, ये तो आपकी पर्सनालिटी पे 4 चांद लगा देंगे। सो फ्रेंड्स, ये तो हुई चूड़ियाँ और बैंगल की बात। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा नेल्स को लेकर। जी फ्रेंड्स, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि डेली में नेल पेंट आप यूज़ करें, क्योंकि वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप एक चीज़ ट्राई कर सकते हैं, आप नेल्स को अच्छी तरह साफ़ रख सकते हैं, उनकी डेली सफाई करके उनमें ट्रांसपेरेंट लगा सकते हैं, जिससे कि ट्रांसपेरेंट बहुत ज़्यादा शाइन करेगा और आपके हाथ भी जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेंगे। डार्क कलर की नेल पेंट अवॉइड कीजिए, क्योंकि वह छूटने पर बहुत ही ज़्यादा गंदी दिखती है और पूरी तरह से छूट भी नहीं पाती है। उसकी जगह आप ट्रांसपेरेंट यूज़ कीजिए। इसके अलावा आप अपने नेल्स पर न्यूड कलर का नेल पेंट भी यूज़ कर सकते हैं, कि अगेन वो हटे तो पता भी ना चले। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अपनी आईब्रो को हमेशा शेप में रखें, क्योंकि आप देखते हैं कई दिन हो जाते हैं हम काम में इतना उलझ जाते हैं कि आईब्रो नहीं बनवा पाते हैं, जिससे कि वह बहुत ही बड़ी बड़ी हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा ख़राब जो है हमारा फेस दिखने लगता है। तो टाइम निकालकर अपने आईब्रो को ज़रूर शेप दें, फिर देखना आपका लुक कितना डिफरेंट और अच्छा दिखता है। इसके बाद फ्रेंड्स, जो मेरा नेक्स्ट टिप होगा वो होगा पैरों को लेकर। पैरों में फ्रेंड्स, जो भी हम पायल बिछिया पहन रहते हैं, देखते हैं कि लंबे समय तक अगर हम उन्हें पहने रहें और साफ़ नहीं करें तो वो बहुत ही ज़्यादा काले पड़ जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा और दिखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगी कि टाइम टू टाइम अपने पैरों के पायल बिछिया इनको अच्छी तरह साफ़ करते रहें, फिर देखिए आपके पैर कैसे खिल उठते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद है मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सके। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।